हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एग्जाम बहुत करीब है और आप लोग कमेंट करना एकदम स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा। सर संस्कृत जल्दी ख़त्म कर दीजिए। अरे 5 दिनों का जब हमने टारगेट ले ही लिया है, ये पूरा संस्कृत आपको 14 अध्याय 28 चैप्टर मतलब सॉरी 28 वीडियो आपको मिल ही जाएगी, तो फिर क्या बात है जी। चलो खैर अच्छी बात है, आप लोग बोलते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जल्दी जल्दी फटाफट मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, नाम है इसका जी भारत महिमा, जो कि पद के रूप में यहाँ पर सारे मंत्र हैं, तो पद के रूप में आपको मिलेंगे और 5 पद आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कि हम आपको 2 वीडियो देंगे इस चैप्टर में। आपको जैसा कि पता है मैं हर चैप्टर में 2 वीडियो देता हूँ। पहला जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट बताता हूँ और सब्जेक्टिव पहले वीडियो में कराता हूँ, और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इस चैप्टर का ये निकलता है। देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है भारत महिमा। महिमा मतलब होता है किसी का अच्छाई बताना, महिमा कहलाता है, किसी की गुणगान करना। तो यहाँ पर इस पाठ में हर तरह से भारत का गुणगान किया गया है। अपना भारत कितना महान है यही बताया गया है। तो आप लोगों को इतना मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी कहेंगे सर और लंबा होता वीडियो तो मज़ा आ जाता। सही बोले, एग्जाम बहुत करीब है। आप लोग इससे पहली वाले चैप्टर 4 तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप 4 नंबर चैप्टर तक प्ले लिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्या लिखा है कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो आंसर दीजिएगा सर्वत्र गाई जाती है। दूसरा है भारत महिमा पाठ के पहले मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, पहले पद, तो लिखिएगा पहले पद विष्णु पुराण से और दूसरे पद भागवत पुराण से लिए गए हैं। एग्जाम में 100% क्वेश्चन ऐसा आता है कि है ना, कि दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। नेक्स्ट है देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। क्वेश्चन आएगा देवतागण किसके गीत गाते हैं, तो आंसर लिखिएगा भारत के। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। एग्जाम में आएगा हम अपने भारत के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो आंसर लिखिएगा भक्ति भाव। अगला है भारत की भूमि स्वर्ग को, किसको, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। तो भारत की भूमि कैसी है बताइए, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। किसकी भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है, तो सर भारत की भूमि है ना। भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ पर जन्म लेने वाले लोग धन्य हो जाते हैं, तो आंसर लिखना है भारत। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, श्री हरि। श्री हरि किसे देखकर प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा को। भारत की भूमि कैसी है, सर निर्मला है, और कैसी है, वत्सला है, और कैसी है, विशाल है। तो प्यारे बच्चों, भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत की भूमि विशाल है। भारत की भूमि किससे सेवित है, तो भारत की भूमि सागर से, वन से, पर्वत से और नदी से सेवित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत की भूमि किससे सेवित है। अगर ऑप्शन अलग अलग तरह के दिए रहेंगे जिसमें सभी नहीं रहेगा तो उसमें आंसर मारिएगा सागर से, लेकिन जिसमें सभी ऑप्शन दिया रहेगा तो आंसर सभी पर मारिएगा। भारत जगत का गौरव है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जगत का गौरव कौन है, तो आंसर भारत है। भारत की भूमि कैसी है, पूजनीय है। पूजनीय कहाँ की भूमि है, भारत की भूमि है। भारत की भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। एग्जाम में आएगा कहाँ की भूमि पर देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, आंसर मारना है भारत। या क्वेश्चन आएगा भारत की भूमि पर कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आंसर है देवता। देवता किसका गीत गाते हैं, तो भारत का। भारत का गीत कौन गाते हैं, तो देवता। अगला है हमारा सागर से सेवित है किसकी भूमि, भारत की भूमि सागर से सेवित है। इस अध्याय से एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि इसके बाद आने वाला है ऑब्जेक्टिव का वीडियो जहां पर आप पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लिंक मिलेगा नीचे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। 14 चैप्टर, संस्कृत में 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में 28 वीडियो आएगी और 65 नंबर आपका मुट्ठी में होगा, झोली में होगा। ये मेरा वादा है प्यारे साथियों। बस 5 दिन के अंदर ही सारी वीडियोस आपको मिलेगी। अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा खत्म हो गया होगा, देख लीजिए। आगे चलते हैं।
इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने हैं, टोटल बुक से 16 पूछे जाएंगे, हम आपको लगभग 56 पढ़ाएंगे। भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो हमने क्या बोला जी कि इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। हूबहू आपको यही लिखना है परीक्षा में। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है। देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन सी में रहता है। तो क्या आप भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे? यस यस। अगला प्रश्न आता है हमारा कि देवतागण किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो उत्तर है हमारा, देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है, इसीलिए देवतागण भारत का गुणगान करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे साथियों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश भारत महान है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अगला आता है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है? अथवा भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। तो प्यारे साथियों, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि अति पवित्र और महानतम है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अच्छे भाव से रहते हैं। यहाँ की भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो यही है भारत की भूमि, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। अगर आप संपूर्ण संस्कृत का PDF चाहते हैं बुक का, तो उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, 7700879453 पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, और मात्र छोटे से रकम 50 रुपये में आपको ये PDF आपके फ़ोन पर चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आप लोग कहते हैं सर टेलीग्राम पर इसका PDF दीजिए, तो देखिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन और कुछ समय के बाद। इसीलिए आप लोग इसे, अगर पैसा हो तो आप ज़रूर आप लोग ख़रीद लें, क्योंकि मतलब हर चीज़ अगर हम फ्री कर देंगे तो हमारा भी जो कुछ खर्च होता है, इंटरनेट खर्च, ये वो सब हमारा नहीं निकल पाएगा। तो गुरु दक्षिणा के आधार पर आप 50 रुपये दे करके इस PDF को आप खरीद सकते हैं। तो आप कॉल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर डेली टेस्ट हो रही है 9 PM। आप लोग टेलीग्राम पर एक्टिव रहेंगे। उसका होमवर्क वेबसाइट पर दिया गया है dishaonlineclasses.com पर। dishaonlineclasses.com गूगल पर सर्च कीजिए, और आने के बाद .com सर्च कीजिए, dishaonlineclasses.com, और उसके बाद आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर एजुकेशन वाले पार्ट में PDF हमने दे दिया है, जिसको पढ़िएगा। शाम को टेस्ट होगी। अगर कार्य नहीं कर रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो हो सकता है सर्वर का कुछ इशू हो। सर्वर हमारा चेंज हुआ है आज ही, तो कुछ दिक्कत होता होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाइए, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पर। इस चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव आप लगा करके आइए, जल्दी से ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए सब लोग इस चैप्टर का, है ना। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।